नमस्कार मित्रों, मैं मिश्रा जी बाबा अंतर्यामी आपका ज़बरदस्ती स्वागत करता हूं अपने इस शो में। और आज हम जिस गीत का भावार्थ निकालने वाले हैं उस गीत का नाम है पानी पानी। और इसके गीतकार हैं इट इज़ योर बॉय बादशाह। तो आइए शुरू करते हैं। गीत के कुछ प्रारंभिक बोल इस प्रकार से हैं कि उसने मुझे छुआ भी नहीं, ऐसा वैसा कुछ हुआ भी नहीं, नज़र थी पैनी हुई बेचैनी, आंखों आंखों में शैतानी हो गई। उक्त पंक्तियों से पता चलता है कि कवि अपनी रूढ़िवादी परंपराओं को अपने प्रेम से ज़्यादा महत्व देता है और वह छुआछूत में विश्वास रखता है। और जहाँ तक ऐसा वैसा कुछ होने की बात है तो बिना छुए ऐसा वैसा कुछ करने की तकनीक और महान वैज्ञानिक श्री पवन सिंह जी के पास ही। नज़र थी पैनी हुई बेचैनी, आंखों आंखों में शैतानी हो गई। पंक्तियों में किस प्रकार की शैतानी का जिक्र किया गया है, इस पर अभी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीलंका में रिसर्च जारी है। जानकारी मिलते ही हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को अभी तो भाइयों हम आगे चलते हैं अगली पंक्ति की ओर, जिसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं कि सैया ने देखा ऐसे, मैं पानी पानी हो गई, मैं पानी पानी हो गई, मैं पानी पानी हो गई। इन पंक्तियों का वर्णन करने से पूर्व मैं आपको वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। यह गीत राजस्थान के ठरकौना नामक स्थान पर शूट किया गया है, जहाँ पर पानी की अत्यधिक कमी होने के कारण सैया द्वारा नज़रों से देखकर, आँखों से देखकर मासुका को पानी पानी कर देने के बाद शहर की प्यास बुझाने की परंपरा पुरानी चली आई है। और महाकवि ने इसी परंपरा को अपने गीत के माध्यम से उजागर करने की कोशिश। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं चलेगी क्या। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं बल्कि इस पंक्ति में ही एक संपूर्ण गीत समाहित है। काले छिद्र अर्थात ब्लैक होल के बाद किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा गहराई है तो वो इन्हीं पंक्तियों में। इसके आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं 9 एकड़ में फार्म, फार्म पे घोड़े, घोड़े पे चढ़ेगी क्या। उक्त पंक्तियाँ यह बता रही हैं कि कवि इस बात से अवगत है कि श्रीलंका की राजकुमारी को भारत के फार्म हाउस पे घोड़ों की सवारी करना अत्यधिक पसंद है, इसलिए वे अपने घोड़े पे उनको सवार करके घुड़सवारी करवाने का प्रस्ताव देते हैं। परंतु अपने संगीत में किसी भी प्रकार के घोड़े का वर्णन न करते हुए किस घोड़े की बात चल रही है यह वह पूर्णतया अपने दर्शकों की सोच पर छोड़ देते। मैं यह भावार्थ यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि यदि मैंने संपूर्ण भाव निकाला तो आपके कानों में बवासीर होने की शिकायत हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि आप इस महान गीत के अति महान भावों को अपने मित्रों तक अवश्य पहुँचाएँ। मैं अगली बार कभी भी आ सकता हूँ, इस वजह से नीचे दिए गए घंटे की बटन को ज़रूर दबाएँ। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, इतने बुद्धिमान तो आप लगते ही हैं। धन्यवाद।